नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट सेलिब्रेशन मोड में है। स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अप्रूवल ऑप्टिमिज्म के बीच बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ने माइलस्टोन लेवल हासिल किया जो मई 2022 के बाद से नहीं देखा गया। इस संभावना ने इन्वेस्टर्स की रुचि को आकर्षित किया है, जिससे कि हाई प्राइस वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। बिटकॉइन $37,000 के स्तर से ऊपर पहुंच गया, जबकि इथेरियम $2,000 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। BTC वर्तमान में 1.8% ऊपर $36,500 पर ट्रेड कर रहा है। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 11% बढ़कर $2,099 पर ट्रेड कर रहा है। ये स्तर अप्रैल 2022 के बाद से नहीं देखा गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में एनालिस्ट ने संकेत दिया था कि प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल के टूटने के बाद बिटकॉइन की कीमत बढ़ सकती है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर मेट्रिक्सपोर्ट ने देखा कि बिटकॉइन का $36,000 से ऊपर का ब्रेकआउट इमिनेंट है, जो लगातार BTC परचेजेस से प्रेरित है। ये रिस्क एसेट्स के लिए अधिक अकोमोडेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें कि फेडरल रिजर्व के मैसेजेस और बॉन्ड यील्ड्स में कमी आई और US ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्ग टर्म डेट इशुएंस की गति को धीमा करने से बिटकॉइन को ऊपर जाने में मदद मिल सकती है। ब्रॉडर मार्केट्स ने BTC और इथेरियम से बेहतर प्रदर्शन जारी रखा। बाइनेंस, सोलाना, कार्डानो, पॉलीगॉन सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले टोकन में से थे। कुल मिलाकर ETF अप्रूवल ऑप्टिमिज्म ने मार्केट को उछाल प्रदान किया है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 3.7% बढ़कर $1.4 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 126.9% उछलकर $96.7 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $8.9 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $84.9 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 9.2% और 87.8% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.2% है, जो दिन के दौरान 0.62% कम है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 4.36% बढ़कर 44,841 हो गया। इस बीच बिटकॉइन और ईथर की कीमतों में उछाल के कारण $400 मिलियन से अधिक के ओपन ट्रेड समाप्त हो गए, जो अगस्त दुर्घटना के बाद सबसे अधिक है। ब्लैक रॉक ने US स्टेट ऑफ डेलावेयर में एक नई कॉर्पोरेट एंटिटी रजिस्टर की, जिसे iShares इथेरियम ट्रस्ट कहा जाता है, जहां कई कॉर्पोरेशन ने शॉप स्थापित की। iShares ब्लैक रॉक के ETF डिवीजन का नाम है। ये फाइलिंग ब्लैक रॉक एडवाइजर्स द्वारा की गई थी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर का एक डिवीजन है। दुनिया के सबसे बड़े NFT मार्केटप्लेस OpenSea ने एक प्रमुख इन्वेस्टर के डाइवेस्टमेंट के कारण वैल्यूएशन में 90% की गिरावट का अनुभव किया। कोट मैनेजमेंट, एक टेक इन्वेस्टमेंट फर्म, ने OpenSea में अपना इन्वेस्टमेंट $120 मिलियन से घटकर $13 मिलियन कर दिया, जिसकी वजह से करंट वैल्यूएशन $1.4 बिलियन का संभवतः कम हो गया। ये डिसीजन यूनिक नहीं है, क्योंकि अन्य टेक फोकस इन्वेस्टर्स ने भी Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मूनपे में अपनी हिस्सेदारी 90% कम कर दी है। मार्केट में गिरावट के कारण क्रिप्टो करेंसी मार्केट के पीक के दौरान किए गए इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन हुआ है। पिछले साल OpenSea का वैल्यूएशन $13.3 बिलियन था। इन्वेस्टमेंट के हालिया आकार में कमी इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को रीअसेस करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। ऑर्डिनल्स के लिए नेटिव टोकन ORDI टोकन की सेल्स में वृद्धि देखी गई, जो कि $14.65 के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो इस साल मई के बाद का उच्चतम स्तर है। इस उछाल ने इसकी टोटल मार्केट कैप को $270 मिलियन से अधिक और डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम को $569 मिलियन से अधिक तक बढ़ा दिया है। उछाल को 3 कारणों से जिम्मेदार ठहरा गया है। टोकन को लिस्ट करने के लिए बाइनेंस की घोषणा, जो कि एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, इसके बाद OKX और बिटगेट है। इसके साथ साथ पिछले 24 घंटों में ऑर्डिनल्स NFTs का टोटल वॉल्यूम 19.9% से अधिक बढ़ गया, जो कि $17.7 मिलियन से अधिक हो गया, जो इथेरियम द्वारा $17 मिलियन से अधिक वर्थ के NFTs को संभालने से अधिक है। इथेरियम NFTs का ट्रैक्शन कम हो रहा है, जिसके कारण OpenSea जैसी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है। बाइनेंस, OKX और बिटगेट में ज़्यादातर एसेट्स के साथ फ्यूचर्स मार्केट में ORDI का ओपन इंटरेस्ट भी $79 मिलियन से अधिक के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया।
अधिक ओपन इंटरेस्ट डिमांड में तेजी का संकेत देता है। जैसे ही टोकन में गिरावट शुरू हुई, शॉर्ट्स लिक्विडेशन भी मंगलवार को रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। पॉलीगॉन नेटवर्क पर लीडिंग एनएफटी मार्केटप्लेस मैजिक ईडन ने हाल ही में अपने यूजर एक्सपीरियंस और फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए कई अपडेट पेश किए हैं। प्लेटफॉर्म ने एक एग्रीगेशन टूल पेश किया है जो यूजर्स को अन्य पॉलीगॉन मार्केटप्लेस पर एनएफटीज देखने में सक्षम बनाता है। इसके पेमेंट प्रोसेसर के माध्यम से रॉयल्टी लागू करता है और पॉलीगॉन प्रोजेक्ट को एकीकृत करने के लिए अपने एपीआई को पब्लिक भी करता है। अन्य इम्प्रूवमेंट में कलेक्शंस और प्रोफाइल पेजेस के लिए बेहतर यूजर इंटरफेसेस और एडवांस फिल्टर्स के साथ डीपर इनसाइट्स शामिल हैं। ये अपडेट पॉलीगॉन पर एनएफटी मार्केटप्लेस के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये प्रमुख नामों को आकर्षित करना जारी रखता है। एक अन्य लीडिंग एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी प्रो ने भी पॉलीगॉन इकोसिस्टम के लिए अपनी पेशकश को बढ़ाया है, जिससे कि यूजर्स को इकोसिस्टम के भीतर एनएफटीज को ट्रेड करने की अनुमति मिलती है। पॉलीगॉन एनएफटी इकोसिस्टम रेडिट और ड्राफ्टकिंग जैसे पॉपुलर वेब 2.0 ब्रांड के साथ द सैंडबॉक्स और प्लैनेट मोजो जैसे गेमिंग टाइटल्स का घर है। क्रिप्टो स्लैम डेटा के अनुसार पॉलीगॉन नेटवर्क ने 1.4 मिलियन से अधिक एनएफटी ट्रांजैक्शन संसाधित किए हैं, जो माइथोस के बाद दूसरे और इथेरियम से लगभग 2 गुना है। लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल वर्ल्ड सैंडबॉक्स और अनिमोका ब्रांड्स की सहायक कंपनी ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टेलीविजन सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स और ब्लैक मिरर के मेटावर्स स्पिन ऑफ बनाने के लिए बानीजे ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। द सैंडबॉक्स में ब्लैक मिरर के इंटीग्रेशन में एनएफटीज और एवटार्स की एक फुल रेंज शामिल होगी। पीकी ब्लाइंडर्स ऑफर की विशेषताओं में फेच क्वेस्ट, सीक्रेट रूट्स, एक्सप्लोरेशन और कम्युनिटी फैन गैदरिंग शामिल होंगी। सैंडबॉक्स का ब्लैक मिरर एक्सपीरियंसेस फैंस को अलग अलग कैरेक्टर्स बनने और डिस्टोपियन ड्रामा सीरीज से प्रेरित यूनिवर्स में इमर्स होने की अनुमति देगा। हर एक्सपीरियंस एक आइकॉनिक ब्लैक मिरर एपिसोड के मेन थीम या कैरेक्टर पर आधारित है, जहां यूजर्स एक्साइटिंग एरियाज को अनलॉक करने, नए कनेक्शन बनाने और ब्लैक मिरर वर्ल्ड को डीपर लेवल पर तलाशने में सक्षम होंगे। लग्जरी फैशन हाउस गुची ने द सैंडबॉक्स वर्चुअल वर्ल्ड गेम में गुची कॉस्मोस लैंड की शुरुआत करते हुए लंदन में अपनी आर्काइवल एग्जीबिशन को मेटावर्स में लाया है। कंपनी ने बुधवार को घोषणा की कि डिजिटल एक्सपीरियंस विजिटर्स को एक इंटरैक्टिव जर्नी के माध्यम से दशकों के गुची हिस्ट्री और आइकॉनिक डिजाइन्स का पता लगाने की अनुमति देता है। द सैंडबॉक्स के सीओओ और को-फाउंडर सेबास्टियन बॉगेट ने घोषणा में कहा, गुची कॉस्मोस लैंड फैशन और हिस्ट्री लवर्स के लिए दुनिया में कहीं से भी आइकॉनिक लंदन बेस्ड एग्जीबिशन तक पहुंचने का एक नया तरीका है। ये विजिटर्स को गुची के पास प्रेजेंट और फ्यूचर में इमर्स होने की अनुमति देगा। ओरिजिनल आर्टिस्ट ईएस डेवलिन द्वारा कल्पना की गई और मारिया लूजा फ्रीजा द्वारा आर्काइवल गुची डिजाइन के साथ क्यूरेट किया गया गुची कॉस्मोस लैंड रियल वर्ल्ड कॉस्मोस एग्जीबिशन को उजागर करता है। वर्चुअल एक्सपीरियंस यूजर्स को विभिन्न दशकों और थीम में फैशन हाउस की क्रिएटिव लेगेसी के माध्यम से प्रेरित भी करता है। प्लेयर्स दुनिया भर में पार्क करके गुची के प्रिंसिपल्स, इंस्पिरेशंस और क्रिएटिविटी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रिंसिपल के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं और आर्काइवल डिजाइन की खोज भी कर सकते हैं, जिसमें उन्हें कुछ पहले प्रदर्शित नहीं किए गए थे। न्यूकासल बेस्ड लुमिनस ने वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए 1 मिलियन पाउंड का फंड रेज किया है, जिसका लक्ष्य 10 नई नौकरियां पैदा करना और अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में फैलाना है। कंपनी अपने बढ़ते क्लाइंट बेस को समर्थन देने के लिए मिडिल ईस्ट में 3rd ऑफिस खोलने की योजना बना रही है। लुमिनस का XR प्लेटफॉर्म यूजर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, जिसके प्रमुख क्लाइंट एनर्जी कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स हैं। कैश नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड से आती है, जो कि यूरोपियन रीजनल डेवलपमेंट फंड द्वारा समर्थित है और मर्किया वेंचर्स द्वारा प्रबंधित भी है। कंपनी की टोटल फंड रेज अब 1.9 मिलियन पाउंड से अधिक हो गया है। लुमिनस ने हाल ही में एक अन्य मिडिल ईस्ट एनर्जी कंपनी से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता और बाहरी में एक इंटरनेशनल ऑफिस भी खोला। असासिन क्रीड और रेनबो सिक्स सीज पब्लिशर यूबीसॉफ्ट इस बार क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर और गेमिंग कंपनी इम्यूटेबल के साथ Web3 गेमिंग एक्सपीरियंस बनाने के लिए ब्लॉकचेन गेमिंग में आगे बढ़ रहा है। एक स्टेटमेंट के अनुसार यूबीसॉफ्ट और इम्यूटेबल मिलकर एक नया गेमिंग एक्सपीरियंस बना रहे हैं, जो Web3 की क्षमता को और उजागर करेगा। इम्यूटेबल एक्स लेयर 2 ब्लॉकचेन के पीछे की फर्म है, जिसका उपयोग गॉड्स अनचेन्ड और गिल्ड ऑफ गार्डियंस जैसे अन्य गेम भी अपने NFT इंटीग्रेशन के लिए करते हैं।
यूबीसॉफ्ट स्ट्रैटेजिक इनोवेशन लैब वीपी निकोलस पॉट, जो यूबीसॉफ्ट की ब्लॉकचेन इनिशिएटिव का भी नेतृत्व करते हैं, ने एक स्टेटमेंट में कहा कि उनका मानना है कि इम्यूटेबल गेम डेवलपर्स को अपनी प्रोजेक्ट में क्रिप्टो एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए सीमलेस इंटीग्रेशन प्रदान करता है। इम्यूटेबल सीईओ और को-फाउंडर जेम्स फर्गसन ने एक स्टेटमेंट में कहा कि दोनों कंपनियां कोलैबोरेशन के माध्यम से प्लेयर्स को डिजिटल ओनरशिप की पेशकश करेगी। ये घोषणा इस बारे में कुछ डिटेल्स प्रदान करती है कि वास्तव में क्या बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट एक नया ब्लॉकचेन गेम हो सकता है, डेवलपमेंट में एग्जिस्टिंग यूबीसॉफ्ट गेम में एक इम्यूटेबल इंटीग्रेशन हो सकता है, या ये कलेक्ट टू अर्न प्रोजेक्ट जैसा एक प्रकार का गेमिफाइड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जहां एक सिंपल गेमिंग इंटरफेस प्लेयर्स को एनएफटी अर्जित करने का मौका प्रदान करता है। इथेरियम बेस्ड इम्यूटेबल एक्स प्लेटफॉर्म पर बनाया गया गेम एक सीमलेस क्रॉस गेम एक्सपीरियंस बनाने के लिए एनएफटीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। प्लेयर्स में इलूवियल नामक क्रीचर्स को पकड़ सकते हैं और स्ट्रैटेजी अरीना में उनसे बैटल भी कर सकते हैं। इलूवियम द्वारा ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड एनएफटीज का उपयोग इलूवियल जैसे इलूवियल को कई गेम मोड में उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे कि ओनरशिप और उपयोग की फ्रीडम सुनिश्चित होती है। गेम का यूजर बेस महीने दर महीने 6% बढ़ गया है, जो अगस्त 2023 में 750,000 यूनिक एक्टिव वॉलेट्स को पार कर गया है। एपिक गेम्स का मानना है कि ये लिस्टिंग इलूवियम के यूजर बेस को सुपरचार्ज करेगी और लाखों नए गेमर्स को वेब3 गेमिंग कॉन्सेप्ट से परिचित भी करवाएगी। एपिक के ऑटो अपडेट फीचर्स के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन इलूवियम को मेंटेनेंस के बजाय डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। दुनिया की लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और वेब3 कंपनी बेटगेट ने ब्लॉकचेन एनेबल फर्स्ट पर्सन शूटर गेम श्रैपनल के नेटिव टोकन श्रैप को लिस्ट किया है। बाफ्टा और एमी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विकसित ये गेम गेमिंग और ब्लॉकचेन को जोड़ता है, जो प्लेयर क्रिएशन टूल का एक सूट पेश करता है। बेटगेट 8 नवंबर 2023 सुबह 10 बजे श्रैप का ट्रेडिंग शुरू करेगा। श्रैप टोकन एवलांच सी चेन पर मिंट किया गया है। एक ERC-20 श्रैपनल प्लेटफॉर्म की इकोनॉमी का सेंट्रल है और इसे 29 अप्रैल 2023 को तैयार किया गया था, जो कि प्लेटफॉर्म के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। यूजर्स के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में विविधता लाने के लिए बेटगेट के स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन और डेडिकेशन की वजह से 2023 की पिछली 3 क्वार्टर में 255 से अधिक नई लिस्टिंग हुई है। एक्सचेंज वेब3 वॉलेट और स्वैप सर्विस सहित प्रोग्रेसिव डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस फीचर्स को शामिल करके अपने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को भी बढ़ा रहा है। इस स्ट्रैटेजिक मूव का उद्देश्य डीफाई की इनोवेटिव ऑफरिंग को सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में पाई जाने वाली विश्वसनीयता और उपयोग में आसानी के साथ जोड़ना है, जिससे कि यूजर्स को एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रदान किया जा सके जो दोनों फाइनेंशियल डोमेन की ताकत का लाभ उठाता है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वेब3 से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.weverstv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।